हमें एक समानुपात यानी प्रोपोर्शन दिया गया है x घटा 9 पूरे के बटा 12 जो बराबर है 2/3 के। और हम x के लिए हल करना चाहते हैं जो इस समानुपात को संतुष्ट करता हो। इसे करने के काफी सारे तरीके होते हैं। कई सारे लोग समानुपात देखते ही पहले वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचते हैं। 3 गुणा x घटा 9 बराबर होगा 2 गुणा 12 के। यह काफी वाजिब भी है। चलिए पहले इसे लिखते हैं। 3 गुणा x घटा 9 बराबर है 2 गुणा 12 के। हम इस 3 को कोष्ठक में वितरित कर सकते हैं। 3x घटा 27 बराबर होगा 24 के। अब दोनों पक्षों में 27 जोड़ते हैं। प्लस 27 प्लस 27। अब यह हो जाएगा 3x बराबर 51। अंत में दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करने पर x मिलेगा बराबर 17। x will be equal to 17। हम इसे सत्यापित यानी वेरीफाई भी कर सकते हैं। 17 घटा 9 होता है 8 और 8/12 सरलीकृत रूप में होता है 2/3। तो ये सही है। एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम हर में मौजूद इस 12 को हटा सकते हैं। ऐसा करने के लिए दोनों पक्षों को 12 से गुणा करते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में बचेगा केवल x घटा 9 और दाएं पक्ष में 2/3 गुणा 12 बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक से समझने के लिए हम इसे 12/1 भी लिख सकते हैं। 12/3 होता है 4, 3/3 होता है 1, 2 गुणा 4 होता है 8। अब दोनों पक्षों में 9 जोड़ते हैं। जब तक बीजगणित में आप तर्क के साथ और क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न को हल करेंगे तो उत्तर हमेशा सही ही मिलेगा। इसलिए यहां भी x बराबर होगा 17 के। अगर आप दोनों पक्षों को 12 से गुणा करते हैं और फिर 3 से भी गुणा करते हैं तो ऐसे में वो वज्र गुणन करने जैसा ही हो जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। यहां फिर से एक समानुपात है। इस बार x वाला पद यहां नीचे है हर में, मगर ठीक पिछले बार की तरह हम वापस से वज्र गुणन कर सकते हैं। वज्र गुणन करना कोई जादू नहीं है। वज्र गुणन तार्किक बीजगणित से व्युत्पन्न होता है। हम दोनों पक्षों को दोनों हरों से गुणा कर रहे हैं। बाएं पक्ष में हमारे पास 8 है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम इसको 8 से गुणा करते हैं। मगर समीका बनी रहे इसके लिए हमें दाएं पक्ष में भी 8 से गुणा करना होगा। अब अगर हम इस x जमा 1 को हर से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां x जमा 1 से गुणा कर सकते हैं। इस बार भी दोनों पक्षों को गुणा करना होगा समीका बनी रहे इसके लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यह ठीक वज्र गुणन करने जैसा ही है। दिस इज द सेम एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये 8 रद्द हो जाएंगे और ये x जमा 1 भी रद्द हो जाएंगे। अब सब कुछ सरल होकर हमारे पास बचेगा x जमा 1 गुणा 7। मैं इसे 7 गुणा x जमा 1 भी लिख सकता हूं तो ये बराबर होगा 5 गुणा 8 के। यही हमें वज्र गुणन से भी मिलता। वास्तव में वज्र गुणन दोनों पक्षों के हर से गुणन करने का छोटा तरीका है। 7 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 8। अब इसे हल करते हैं। इस 7 को कोष्ठक में वितरित करने पर हमें 7x जमा 7 बराबर 40 मिलता है। दोनों पक्षों से 7 को घटाते हैं। अंत में हमारे पास बचेगा 7x बराबर 33। दोनों पक्षों को 7 से विभाजित करते हैं। हमें हमारा उत्तर मिलेगा x बराबर 33/7। अगर इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना हो तो यह हो जाएगा 4 सही 5/7 और यह हो गया।